नमस्कार दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2023 को आयोजित RKCL RSCIT के एग्ज़ाम के सेक्शन ए की आंसर की वेबसोल के द्वारा आपके साथ में शेयर की जा रही है। ये सेट ए की आंसर की है। आप सभी स्टूडेंट अपने पास में अपने पेपर को ओपन कर लीजिए, साथ में एक पेन रख लीजिए और मैं आपको सभी प्रश्नों को ABCD ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताता हूं और आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ध्यान रहे 35 में से जिनके भी 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन सही है वो रिजल्ट मतलब RKCL में पास हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में और अपने सभी प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो इसका आंसर सी सही है कि MS वर्ड में बने फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, एक्सेल के लिए शीट का यूज करते हैं और पावर पॉइंट के लिए स्लाइड्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। प्रश्न 2, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? तो कंट्रोल X का यूज किया जाता है। आंसर ए सही है। प्रश्न 3, MS वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा का क्या उद्देश्य है? मीन्स किसी भी स्पेशल शब्दों को जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइंड और रिप्लेस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। प्रश्न 4, MS वर्ड में कौन सा फॉर्मेट आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कैसे दिखेगा? मार्जिन या पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ में? तो इसके लिए प्रिंट लेआउट व्यू, बी ऑप्शन सही है इसके लिए। प्रश्न 5, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है? तो हम ई मित्र के माध्यम से बिल भी भर सकते हैं, सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा, ये सभी। सेक्शन ए की ये आंसर शीट है, विशेष ध्यान रहे आप सभी को। प्रश्न 6, MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में फॉर्मेट ऑप्शंस होते हैं जैसे फॉन्ट कलर या हाईलाइट कलर, ये क्या है? तो ये सभी आपको होम विंडो पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कंट्रोल C का यूज किया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा, कंट्रोल C। MS वर्ड में सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो F12, जो फंक्शन की F12 है वो प्रेस करने पर आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये सभी प्रश्न जो हमने पिछले 3 वीडियोस जारी किए थे उसी में शामिल थे। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अभी तक के फॉर्मेट में अच्छा ही हुआ है। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन दिया गया है? तो वर्कबुक का मतलब एक्सेल की जो शीट होती है, एक्सेल की जो वर्कबुक होती है उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिबन में सेल, रो और कॉलम को हैंडल किया जाता है? तो MS एक्सेल में हम होम टैब का यूज करते हैं, होम रिबन के अंदर होम ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल 2010 में नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? सम फंक्शन का यूज हम सभी नंबर और उसकी सीरीज को जोड़ने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? फ्रीज पेन्स, इसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है, फ्रीज पेन्स। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो फिल करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो दाईं ओर फिल करने के लिए हम कंट्रोल+R का यूज करते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx। क्वेश्चन 15 का आंसर ए सही है। दोस्तों, अभी तक का जो पेपर फॉर्मेट है वो बहुत ही आसान प्रश्नों के संकलन के आधार पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं? जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट के माध्यम से आप इमेज, वीडियो और शेप को शामिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी सही हुआ।
2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या काम है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? एनिमेशन पेन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? तो स्लाइड मास्टर का उद्देश्य सभी स्लाइड को एक कंसिस्टेंस समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो मालवेयर, मालवेस्टिंग और सेशन हाईजैकिंग ये सभी आपके साइबर के खतरे होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा कि ये सभी साइबर के खतरे हैं। एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मतलब क्या है? सिक्योर सील का मतलब किसी भी वेबसाइट के डेटा को सिक्योर करना है, इनक्रिप्ट करना है, तो इसका आंसर सी सही है कि वेबसाइट डेटा में प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षर को गवर्नेंस और मैनेज करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम और एरर की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका दिया गया है, जिसके लिए हम सिस्टम रिस्टोर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एचटीटीपी का वेब पतों के संदर्भ में क्या मतलब होता है? तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25, वेब ब्राउजर करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो वेब ब्राउजिंग करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है, जैसे हम लोग गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला का यूज करते हैं, तो ये सब हमारे कौन है? वेब ब्राउजर है। तो ब्राउजिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का प्रयोग एक एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किया जाता है? सहेजने का मतलब सेव करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल एस इसका आंसर है, मतलब ए है जो इसका आंसर हुआ, कंट्रोल एस। भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य टेक्स्ट के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन में परिवर्तन करना, जो भी आपकी टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको ट्रैकिंग करने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल में किसी सेल में कॉपी किए गए और कट किए गए सेल को पेस्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए कंट्रोल वी का यूज किया जाता है, इसका आंसर सी सही है। इसी सेल का सही पता लगाने के लिए सेल एड्रेस बताने का कौन सा फॉर्मेट सही होगा? तो यहां पर आपको कई प्रकार के सेल एड्रेस दिए गए, जिसमें से आंसर बी सही है आपका, AB145। क्वेश्चन नंबर 30, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स किसके उदाहरण है? तो ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज के लिए इनका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है? तो रुपे कार्ड की शुरुआत की है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसकी पोस्ट में कैरेक्टर लिमिट और हैशटैग का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है? तो ट्विटर के अंदर हमें एक लिमिटेड कैरेक्टर सीमा दी गई है, उससे ज्यादा के हम कैरेक्टर को एंटर नहीं कर सकते, और ज्यादातर उसके साथ हैशटैग का यूज किया जाता है, तो आंसर बी सही है, ट्विटर। राज ई साइन का मेन पर्पज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन, ये राज ई साइन का काम है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल का मेन उद्देश्य पोर्टल है, उसे हम राजस्थान संपर्क पोर्टल के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा, शिकायत सुलझाने की सेवाएं। लास्ट क्वेश्चन, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आधार कार्ड का मेन उद्देश्य हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी को स्थापित करना और सरकार से जुड़े हुए लाभ और सेवाओं बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए, तो इसका आंसर पहचान स्थापित करना और सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना है, तो इसका आंसर सी सही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और इस की के अकॉर्डिंग आप सभी का रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। और टेक्निकल ज्ञान लेने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।